इस्तराब है, तो मैं आपके सामने सवाल रख के देख लेता हूँ। कारी खलील रहमान साहब ऐसा क्यों कहते हैं कि अहले सुन्नत उशाक होते हैं अहले बैत रसूल के असहाब के, अहले तशी भी उशाक होते हैं अहले बैत अतहार के, अहले हदीस कहाँ खड़े होते हैं? जबकि हमने ये सोच लिया, सुन लिया कि कुरान भी अहले बैत के हवाले से एक प्यारी गुफ्तगू कर रहा है, आयात का मजमुआ है, अहादीस में भी कसरत से रिवायात हुई हैं। तो फिर ऐसा क्यों आवाम सोचती है या ऐसा क्यों मिजाज जाता है कि अहले हदीस तो हमेशा दुश्मनी रखते हैं अहले बैत से? अभी एक ऑडियो लीक हुई आपके सामने। आपने अहले हदीस को अहले सुन्नत से अलग क्यों किया? ये मेरा आप पर एतराज़ है, सवाल भी नहीं, एतराज़। ठीक। इसलिए कि अहले तशय्यो के मुकाबले में देवबंद, बरेलवी मकतबा फ़िक्र और अहले हदीस, ये तीनों अहले सुन्नत कहलाते हैं। अच्छा, मुफ्ती साहब ऐसे ही है? मुफ्ती नईम साहब जी, उमूमी तौर पे यही मिजाज है। और अहले हदीस अहले सुन्नत ही कहलाएंगे जब तकाबुल की बात, वैसे तो तकाबुल होना ही नहीं चाहिए, ठीक, लेकिन बहरहाल हम सब जो है वो ज़ाहिर है अगर बहुत ही ब्रॉडर अहले हदीस कोई जुमला नहीं है, फिर अहले सुन्नत ही है। दूसरी बात यह है कि उमूमी तौर पे ऐसा कहा जाता है, मेरे मसलक की तायीद तो मुझसे पूछेंगे ना, कि उनसे तो मकतबा बरेलविया की पूछेंगे ना। अहले सुन्नत तो वो है ना असल में, अहले सुन्नत अल जमात। नहीं, ये भी दूसरा गलती कर रहे हैं आप। अच्छा, ठीक है कि अहले सुन्नत वो हैं, तो आपने अक्सर अहले सुन्नत नहीं कहते ना, वो इसका कहते मतलब ये है कि आपने देवबंदी और अहले हदीस दोनों को निकाल दिया। नहीं नहीं, ऐसे कैसे निकाल? अहले हदीस को जरा अलग स्पेशल। दूसरी गलती है जो आपने धीरे धीरे ठीक करनी है। और इसी प्रोग्राम में ठीक है, इसलिए तो सवाल पूछ रहा हूं कि तीनों मकतबा फ़िक्र अहले तशय्यो के मुकाबले में अहले सुन्नत कहलाते हैं। अच्छा, अब रही ये बात कि किसी बंदे ने ऐसा कहा, आपको ये कैसे पता चला कि वो अहले हदीस है? सुनने में आया, मैंने कहा अवामी मिजाज है, लोग कह रहे हैं कि उनकी किसी से निस्बत है, ताल्लुक है। अब मैं कहूँगा कि आप सुन्नी हैं। सही है, ठीक है। अब मैं कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह कि आप सुन्नी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं वजाहत करूँगा तो आप अल्हम्दुलिल्लाह वापस लेंगे। आप कह रहे सुनी सुनाई पे जाके सुन? जी हाँ। तो इसका मतलब पूरी आवाम सुनी सुनाई पे चल रही है। दो बात, ये तो आपने अहले सुन्नत के लिए गलत बात कह दी है। अहले सुन्नत अलग चीज़ है, सुन्नी है। सुन्नी या तो वो जो सुन सुन के सुन हो चुका हो, या अल्लाह, नंबर एक सुन्नी को ऐसा कह रहे हैं। और नंबर दो, सुनी सुनाई पे रहता हो। जो किताब और सुन्नत पे रहता हो वो अहले सुन्नत है, अहलुल हदीस है। वो सिर्फ सुन्नी की इस्तिलाह ये इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, अहले सुन्नत बेहतरीन इस्तिलाह है, और वो हम तीनों पर उसका इतलाक। ये मैं मुफ्ती साहब से पूछ लूँगा बाद में, लेकिन आप कंटिन्यू। नहीं, मुझसे भी पूछिएगा। और दूसरी बात ये है कि सिर्फ सुनी सुनाई बात पे यकीन करना और किसी एक मसलक को उस पर ब्लेम भी लगा देना, ये किसी तरह भी ना अकलन, ना शरन, ना अखलाकन, किसी तरह भी मुनासिब नहीं। बिल्कुल ऐसे, किसी तरह, बिल्कुल ऐसे, जब तक आपके पास प्रूफ ना हो। और दूसरी बात, अहले बैत की तौहीन करने वाला या सहाबी की तौहीन करने वाला, मैं समझता हूँ वो अहले हदीस तो क्या, मैं उसे मुसलमान भी नहीं समझता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। इसलिए कि किसी भी गुस्ताख का कोई मजहब या मसलक नहीं होता है, और किसी भी मसलक में गुस्ताखी की गुंजाइश नहीं है। तो बात ही क्लियर हो गई आगे के लिए भी। अब आप देखिए, मैं आपको मिसाल, अब ये सुनी सुनाई ये बात हो गई, आपने चलो कर भी दी, मुझसे कर ली, और हम इंशाअल्लाह उसको रफ़ा भी कर रहे हैं और दूर भी हो जाएगी। एक बात पिछले साल हुई, और वो हुई इस्लामाबाद में। बंदा करके भाग गया। मुझे खुद शहीदी साहब के अल्फाज याद हैं। शहीदी साहब ने कहा हम बिल्कुल इसको कंडम करते हैं, ठीक है, और इसे गलत कहते हैं, और हम इसकी मजम्मत करते हैं। किसी ने भी इन पर ब्लेम नहीं दिया, नाम उसका भी आता था, लेकिन किसी ने ये नहीं किया कि तस्वीर इनकी लगाई हो, नाम आसिफ लगाया हो, और इनके चेहरे पर काटी लगाई हो और एहतजाज किया हो। काबिल मजम्मत है ये। अब यहाँ जो मामला एक हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते से हो रहा है, तस्वीर इब्तिसाम की लगाई जा रही है, नाम अब्दुर्रहमान लिखा जा रहा है, या कहीं नाम जो है वो कोई अजान इलाही लिखा जा रहा है, कहीं उसको भांजा भतीजा बताया जा रहा है, लफ्ज़ इलाही से। लफ्ज़ इलाही, मुझे बताइए रब्बानी साहब, शहबाज शरीफ आखिर में शरीफ लगता है, ठीक है, नवाज शरीफ आखिर में शरीफ लगता है। अगर मैं बोलूं कि बाबरा शरीफ, तो क्या वो कहेंगे कि इनकी भतीजी है, भांजी है, कज़न है, कुछ है? क्या दूर की मिसाल आपने। लफ्ज़ शरीफ लगाने से तो
रिश्ता कायम नहीं होगा। दोनों की फील्ड्स भी अलग हैं वैसे, ये तो एक मोहल्ले में शायद नहीं, खतीब है, नहीं है ना, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा समअप करें, असल मौजू की तरफ आए। असल सवाल हमारा अहले बैत के हवाले से, कुछ भी नहीं है, हम किसी और तरफ निकल गए, वो कुछ भी नहीं है। सही है, इसको कंडेम तो करते हैं ना। बिल्कुल 100% मैं कह रहा हूं, उसे अहले हदीस तो क्या, उसे मुसलमान भी नहीं मान सकता हम, वो हमारा है ही नहीं। ठीक है, अब मैं सुनना चाहता हूं हजरत इमाम मूसा काजिम कौन है, आप अपनी मार्फत का जरा इजहार भी कीजिएगा, मुझ नाचीज को बताएं, आपकी शख्सियत पर रोशनी डाल दें। पहली बात तो ये है कि आइम्मा हमारे हों या आइम्मा अहले बैत यानी अहले तशय्यो के हों, और ख़ास कर जो अहले तशय्यो की जो कड़ी है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो चलती है, वो इतनी मोहतरम कड़ी है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता उनके खिलाफ सोचने का, उनके खिलाफ जुबान दराजी का हक, और फिर वो ये भी सोचे कि मैं मुसलमान भी हूँ, बेशक ये भी सोचे कि मैं मुसलमान भी हूँ। सवाल ये है कि जिस तरह के अब ये प्रोग्राम है माशाल्लाह इत्तेहाद का, इत्तेहाद उम्मत का, और आपने उन्वान भी दिया जी। मुझे उस उन्वान पे भी एतराज़ है। अच्छा, मैं आने का इंतज़ार कर रहा था, आपने जो उन्वान दिया, आपने ख़ास एक चीज़ को जाहिर किया, हमें क्यों निकाल दिया उसमें से? अच्छा, हमें क्यों निकाला उसमें? उस उन्वान में आप लिखते अहले बैत और असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। आप कहाँ निकले इसमें? हम निकल गए ना। कैसे? इसलिए कि आपने ये तकसीम कर दी कि अहले सुन्नत वाले सहाबा वाले हैं और शिया वाले जो हैं अहले बैत वाले। हर किस ऐसा आपने यूं तकसीम क्यों की? कहाँ की? अहले बैत वाले आपने नाम में कर दी। कैसे कर दी? अहले बैत लिखा, आप असहाब रसूल, अच्छा आपने असहाब रसूल क्यों नहीं लिखा? नहीं, असल में एक वाकया हुआ है। नहीं, क्यों? मैं आपको बताता हूं, अब जरा मुझे मौका दीजिएगा। एक वाकया हुआ इस्लामाबाद में, हमने प्रोग्राम किया असहाब रसूल की शान, उनके मनाकिब फजाइल, तो क्या हमने अहले बैत से दुश्मनी कर ली? आज एक वाकया हुआ अहले बैत के खिलाफ, तो हमने अहले बैत उस वक्त भी असहाब। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अहले बैत से क्या दुश्मनी है। अगर सिर्फ अहले बैत का नाम लिखे तो आप निकल जाएंगे। उस वक्त भी अहले बैत व असहाब रसूल, उस वक्त भी यही असहाब रसूल का प्रोग्राम था हमारा, मुझे उसमें भी अहले बैत के लफ्ज़ मौजूद थे ना, असहाब रसूल का प्रोग्राम था। हम चलें आगे बढ़ते, आगे बढ़ते। अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ अहले बैत का नाम लगा के आपसे दुश्मनी कर दी है, तो फिर मैं आपकी जुमले ऐसे ले लेता हूं। हमसे दुश्मनी नहीं। मुफ्ती साहब, मैं ये मामले को जरा सुलझाते हैं कि आप ये तासुर क्यों दे रहे हैं? नहीं, हरगिज़ कि ये अहले बैत वाले हैं और ये सहाबा वाले हैं। मैं तो आपको बुला के तासुर दे रहा हूं कि आप अहले बैत वाले हैं। आप ये तासुर दें ये तीनों अहले बैत वाले हैं और तीनों सहाबा वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे ही तासुर है। राम साहब, मुफ्ती साहब, कारी साहब, हजरत शहीदी साहब की तो तंजीम का नाम ही वहदत उम्मत वाहिदा। नहीं, वो नहीं, वहदतुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हैं। हाँ, वहदतुल मुस्लिमीन। तो वहदतुल मुस्लिमीन जब ही होगी जब मुसलमानों के सारे जितनी भी मुकद्दसात हैं, सही सहाबा में से, ठीक है, वाज़ेह हो गया, वो मदीना है, वो मक्का है, वो चाहे हजरत हुसैन का मज़ार है, ठीक है, चाहे सैयदना अली और मुर्तज़ा की वक़्त है, कोई भी मुक़द्दसात में से हैं, आप सबको शामिल करें, सब शामिल करेंगे, तो फिर ये वहदतुल मुस्लिमीन वाली एक कड़ी जुड़ेगी।